हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में। और जिसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टेम्पल्स हैं, इंडिया के टेम्पल्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा सूर्य मंदिर, महाबोधि मंदिर, चोला मंदिर, हम्पी, खजुराहो के मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, यानी जितने भी टेम्पल्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग। और इसके पहले के जो हमारे लेक्चर थे जिसमें हमने एक में डिस्कस किया था जो केव थी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और भीमबेटका की जो गुफाएं थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और सेकंड वीडियोज में हमने डिस्कस किया था जो हमारी मुगल काल की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है सूर्य मंदिर, यानी जो सन टेम्पल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो सबसे पहले जानेंगे सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा के कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था 1984 में। 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है सूर्य मंदिर को। और ये कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है, क्योंकि इसका जो ये बना हुआ है कलिंग शैली में। और इसका निर्माण कराया था एक गंग वंश हुआ करता था पहले। जो हमारी हिस्ट्री में हमारी कई सारे वंश आए जिन्होंने शासन किया इंडिया में। तो गंग वंश के शासक थे राजा नरसिंह देव प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि जो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये सूर्य भगवान को समर्पित ये टेम्पल है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में मैग्नेट का यूज किया गया था। तो ये जो शिप्स हैं, क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है और वो उड़ीसा जो है वो समुद्र के किनारे पड़ता है, तो इसीलिए जो शिप्स थे उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, क्योंकि इसमें भारी मैग्नेट का यूज किया गया था। तो इसलिए, और इसके साथ ही साथ ये एक ऐसा टेम्पल है जिसमें सूर्य की छाया नहीं बनती है। इसको इस प्रकार से, इसका आर्किटेक्चर इस प्रकार का है कि इसमें सूर्य की छाया नहीं बनती है। और इसमें 7 घोड़ों का एक रथ भी दिखाया गया है। 7 घोड़ों का एक रथ दिखाया गया है, जो घोड़े हैं वो रथ को खींच रहे हैं। तो ये जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, उसकी ये कई सारी विशेषताएं हैं। और जो 10 रुपये का नया नोट है उसमें भी आपने देखा होगा पीछे इसको ही चित्रित किया गया है। हमारी मुद्रा में भी इसको स्थान दिया गया है, क्योंकि एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महाबोधि मंदिर, यानी अगला टेम्पल है महाबोधि मंदिर। तो जो महाबोधि मंदिर है ये स्थित है बोधगया बिहार में, यानी बिहार का एक स्थान है बोधगया, जहाँ ये स्थित है महाबोधि मंदिर। और ये भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म भारत में आया तभी इस मंदिर का निर्माण किया गया, महाबोधि मंदिर। और आप सभी लोगों को पता है जो भगवान बुद्ध थे उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, यानी ये पीपल का पेड़ था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो वो बोधि वृक्ष यहीं पर स्थित है, जो कि एक पीपल का वृक्ष हुआ था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर बुद्ध की आपको प्रतिमा मिलेगी। और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पर एक टेम्पल का निर्माण किया गया। और काफ़ी सारे में जो बौद्ध धर्म से जुड़े जो बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर में आते हैं, महाबोधि मंदिर में आते हैं। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2002 में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और इस प्रकार के मंदिर आपको अन्य जगह भी देखने को मिलेंगे, जैसे सारनाथ में, वहाँ पर भी एक इसी प्रकार का मंदिर बना हुआ है भगवान बुद्ध को समर्पित, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ में, इसीलिए वहाँ पर भी कई सारे टेम्पल्स आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा टेम्पल था। अब देखते हैं अगले टेम्पल की ओर, जो कि है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ पर जब चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था और बहुत सारे यहाँ पर जो शासकों ने शासन किया, जिसमें चंदेल राजाओं ने यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो ये स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है एमपी में। खजुराहो एमपी में पड़ता है। वहीं के कई सारे मंदिरों को मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है।
तो इसका निर्माण कराया था चंदेल राजाओं ने, जिसमें प्रमुख जो राजा थे चंद्रवर्मन थे, उन्होंने ही इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो शासक थे हिंदू धर्म से ज़्यादातर रिलेटेड थे और फिर कुछ लोगों ने जैन धर्म को भी अपनाया, तो इसीलिए हिंदू और जैन मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्राचीन काल में इसका नाम हुआ करता था खजुराहो का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में खजुराहो का क्या नाम हुआ करता था, तो इसका नाम हुआ करता था खजूर वाहिका। ये प्राचीन नाम हुआ करता था खजुराहो का। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं खजुराहो में, तो सभी को मिलाकर इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था 1986 में। तो 1986 में इन जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। अब देखते हैं अगले टेम्पल की ओर, और अगले टेम्पल हमारे हम्पी के मंदिर। तो हम्पी के मंदिर यानी हम्पी एक स्थान है कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में एक स्थान है। तो यहाँ पर भी कई सारे मंदिर निर्मित किए गए हैं। तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था 1986 में। 1986 में जो हम्पी के मंदिर हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। और जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य, ये पहले साम्राज्य एक हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। तो यहीं पर कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। जो यहाँ पर शासक थे, शासन किया था जिन्होंने, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने ही इस हम्पी में कई सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया था। और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर ये सभी जो मंदिर हैं वो स्थित हैं। और इस प्रकार की इमेज आपने देखी होगी, जो 50 रुपए का नोट आता है उसमें इस हम्पी के टेम्पल्स को ही चित्रित किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट टेम्पल है हमारा महाबलीपुरम मंदिर। तो इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। और ये महाबलीपुरम मंदिर स्थित है चेन्नई, यानी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है ये महाबलीपुरम मंदिर। और इसका निर्माण कराया था पल्लव शासकों का पहले शासन हुआ करता था। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इस महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये टेम्पल आपको याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उन्हीं से स्टैटिक का भी पार्ट बन जाता है कि ये जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। और अब आते हैं पड़क्कल के मंदिर। तो ये भी मंदिरों की कई सारी श्रृंखला है, यानी ये कह सकते हैं कि कई सारे मंदिर हैं, उनको मिलाकर एक स्थान का नाम दे दिया जाता है और फिर उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जाता है। तो ये 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए थे पड़क्कल के मंदिर। और ये भी स्थित हैं कहाँ, कर्नाटक में, यानी जहाँ पर हम्पी के टेम्पल स्थित हैं वहीं स्थित हैं पड़क्कल के मंदिर, कर्नाटक में ही। और यहाँ पर जो नदी है, देखिए जो हम्पी थी वहाँ पर तुंगभद्रा नदी थी, और ये है जो यहाँ पर मलय प्रभा नदी के तट पर ये मंदिरों का निर्माण किया गया है। मलय प्रभा नदी के तट पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है जो पड़क्कल के मंदिर है। और इनका निर्माण कराया था चालुक्य वंश का शासन तब यहाँ हुआ करता था। तो चालुक्य वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये जो मंदिर हैं ये बने हुए हैं किस शैली में, ये सभी बने हुए हैं बेसर शैली में। जो पड़क्कल के मंदिर निर्माण किए गए हैं ये सभी बेसर शैली में बने हुए हैं। और एक वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगा जिसमें हमने इन सभी शैलियों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या होती है नागर शैली, क्या होती है द्रविड़ शैली और क्या होती है वेसर शैली। और इनसे निर्मित जो मंदिर हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था, तभी इसीलिए हमने वो वीडियो पहले बनाया था जिससे आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो जो बेसर शैली होती है इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण ही होता है बेसर शैली। तो इसी शैली से चालुक्य वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था, जो पड़क्कल के मंदिर हैं। और यहाँ पर आपको मोस्टली हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे, या कहते हैं पूरे जो मंदिर हैं वो सभी हिंदू मंदिर ही यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी पड़क्कल के मंदिरों से। अब देखते हैं जो हमारे नेक्स्ट टेम्पल हैं वो हैं चोला टेम्पल। तो चोला टेम्पल में कई सारे टेम्पल यानी 3 टेम्पल मिलाकर एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए।
और इनको शामिल किया गया था। अलग अलग जो टेम्पल्स हैं इन चोला टेम्पल्स के, उनके अलग अलग टेम्पल्स को अलग अलग समय पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। चोला मंदिर का मतलब है चोला वंश का शासन पहले यहाँ पर हुआ करता था। जो चोल राजा थे वो उन्होंने यहाँ पर शासन किया और उन्होंने फिर कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, क्योंकि वो हिंदू राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने जो अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड जो देवता हैं हमारे, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड भगवान हैं, तो उन्हीं को समर्पित इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था। तो कई सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया था और ये सभी मंदिर स्थित हैं तमिलनाडु में, यानी सभी चोला टेम्पल आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और इनमें द्रविड़ शैली का मोस्टली यूज आपको द्रविड़ शैली का मिलेगा, क्योंकि जो द्रविड़ शैली है वो साउथ इंडिया की शैली है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की शैली का उपयोग करके मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इसमें पहला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था और ये बनवाया था, यानी जो बृहदेश्वर मंदिर है ये चोल राजा यानी राजा राज चोल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ काफ़ी विशाल का ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। और इसमें जो गुंबद की परछाई है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इसको इस प्रकार से इस प्रकार के आर्किटेक्चर का इसमें उपयोग किया गया है कि जो सूर्य की अगर रोशनी है, यानी जो गुंबद की परछाई है वो पृथ्वी पर कभी नहीं बनेगी, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। और ये 13 मंजिला है, यानी कई सारे हमने आपको बताया था बहुमंजिला मंदिर होते हैं जो द्रविड़ शैली से जिनका निर्माण किया जाता है। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली से ही निर्मित मंदिर है, आप देख सकते हैं इमेज में भी। तो ये बहुमंजिला मंदिर होते हैं और इनकी यानी जो इस मंदिर की ऊंचाई है वो 66 मीटर है, यानी 66 मीटर ऊंचा ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि 13 मंजिला मंदिर है। और इसमें जो एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है, ये वाला जो स्वर्ण कलश है इसका भार आप इमेजिन नहीं कर सकते, 80 टन इस स्वर्ण कलश का भार है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने भारी भरकम जो इस स्वर्ण कलश को इतने ऊपर तक कैसे पहुँचाया गया। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है और उस समय की आर्किटेक्चर को ये दर्शाता है कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी की आर्किटेक्चर उस समय हुआ करती थी, जिस समय इन राजाओं का यहाँ पर शासन था, चोल राजाओं का यहाँ पर शासन था। तो देखिए 80 टन का पत्थर है इन्होंने और सबसे शीर्ष पर इसको रखा हुआ है, यानी 66 मीटर ऊंचाई तक बिना किसी आधुनिक उपकरणों से इतनी ऊपर तक ले जाना अपने आप में एक उदाहरण है उस समय की कला और संस्कृति का। तो इसका जो स्वर्ण कलश भार है हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, जो स्वर्ण कलश भार है वो 80 टन का है। तो ये एक टेम्पल हो गया चोला टेम्पल का, ये फर्स्ट टेम्पल है जिसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। इसके बाद एक और इसमें नाम आता है गंगई कोंडा, ये भी एक टेम्पल का नाम है, चोलीश्वरम टेम्पल। तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और तो ये हो गया दूसरा टेम्पल। और एक और टेम्पल है ऐरातेश्वर मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर, ये भी स्थित है तमिलनाडु में और इसे सन 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और ये भी एक चोला टेम्पल है, द्रविड़ शैली से निर्मित है और ये स्थित है दारासुरम, जो कि तमिलनाडु में ही एक स्थान है दारासुरम, वहाँ पर स्थित है ये मंदिर। और ये हिंदू मंदिर है और पूरी तरीके से ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। हमने आपको बताया था ये सभी हिंदू शासक थे, तो इन्होंने अपने ही देवताओं से रिलेटेड यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये भगवान शिव पर बेस्ड टेम्पल है जो हिंदू मंदिर है, ऐरातेश्वर मंदिर। तो ये 3 टेम्पल्स आपको याद रखने हैं जो कि चोला टेम्पल हैं और चोल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से हमने कई सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनके आगे के जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, यानी जो प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे नेशनल पार्क है हमारे जो, और उसके साथ ही साथ जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारी कंचनजंगा, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उन सभी को यानी जो नेचुरल वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर करेंगे हम एक वीडियो में। और उसके साथ ही साथ जो
करंट वाली सीरीज है वो भी 20-20 में आपको करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।